morning, students. As you all know that your examination is going to be conducted tomorrow. So today I am going to make a video for class 9th. The first chapter is which is going to be asked from this chapter, book Beehive, and the first chapter is the fun they had. Yes, the first chapter will be asked in the examination. As you all know that we have discussed all the method points, but before attending all the questions in the examination, be careful what we have studied. So as you mark the correct answer, okay? So as you all know that this chapter is based on the future generation. It's all about Tommy and Margie. It's all about this story revolves around these two characters, Tommy and Margie. Okay, students? टॉमी एंड मार्गी ये दोनों ही डिस्कस करते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि टॉमी मार्गी को एक बुक मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था. और वो ये लोग कब की 150 ईयर्स ओल्ड ये बुक क्या नाम है होती है. और ये लोग जो डेट मेंशन की गई है, मार्क की गई है 2057 आई थिंक 2057 ये लोग अराइव हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं. यस 2157 ये डेट मार्गी मेंशन करती है, मार्क्ड करती है. तो जैसे कि आप सभी लोग जान सकते हो कि ये बात कब की हो रही, 2157. ओके स्टूडेंट्स, जब मार्गी को ये बुक मिलती है तो मार्गी बहुत ही सरप्राइज होती है कि किस तरह की बुक है और किस तरह के स्कूल्स हुआ करते थे. एक्चुअली इस बुक में स्कूल के बारे में दिया हुआ था कि हाँ, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स वर टू बी इन ओल्ड डेज. पुराने दिनों में किस तरह के स्कूल्स हुआ करते थे, क्योंकि उसका इंटरेक्शंस ह्यूमन बीइंग से नहीं हुआ था. जैसा कि इस बुक में दिया हुआ था कि पहले के जो टीचर हुआ करते थे ह्यूमन बीइंग्स हुआ करते थे, बट अब मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे, रोबोटिक टीचर्स हुआ करते थे. जब उसका ग्रो अप हुआ, जब वो धीरे धीरे जब वो बड़ी हो रही थी, अपना स्टैंडर्ड्स का नाम है पास करके, प्रमोट करके दूसरे स्टैंडर्ड में जा रही थी, तो बचपन से ही वो एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही थी. उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ह्यूमन बीइंग भी कभी टीचर हो सकते हैं या बन सकते हैं. तो ये जो बुक उसको मिलती है एटिक से, वो एक्चुअली इस बुक में एक ओल्ड स्कूल के बारे में डिस्कशन था, बात की गई थी, जिसमें वो ये बताया गया था किस तरह के ओल्ड स्कूल हुआ करते थे. बस ये डिस्कशन ये चलता है आपस में टॉमी और मार्गी के बीच में, और इसी को लेकर वो लोग आपस में दूसरे से क्वेश्चंस भी करते हैं, पूछते भी हैं. टॉमी से कोई कंफ्यूजन अगर मार्गी को होता है स्कूल को लेकर, वो सारी कंफ्यूजन को वो दूर भी करती है उसको लेकर. तो धीरे धीरे कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ती है, स्टोरीज मूव ऑन करती है. और उसमें जब उसे ये पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग भी टीचर हुआ करते थे, तो बहुत ही फनी और बहुत ही वियर्ड फील करती है. वो कहती है कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है. और उसकी कंपैरिजन वो एक मैकेनिकल टीचर से करने लगती है कि मैकेनिकल टीचर के पास देखो कितनी नॉलेज है, कितना नॉलेज का एक्सपेंशन है, सब कुछ जानते हैं. क्या इस तरह से क्या ह्यूमन बीइंग भी जानते थे क्या उनके पास भी इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज हुआ करती थी क्या? तो टॉमी कहते थे यस ऑफ कोर्स,
वो उनके पास से इंफॉर्मेशन और नॉलेज हुआ करती थी, और वो इवन तुम जानती हो रोबोट और मैकेनिकल टीचर को ह्यूमन बीइंग ने ही क्या नाम है बनाया है। तो इस पर भी उसको काफ़ी शॉक होती है, सरप्राइज होती है, अच्छा ये बात है। तो इस तरीके से स्टोरीज भी मूव ऑन करती है, आगे बढ़ती है। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं बस आप उसको रिवाइज कर लीजिए, और आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड पर आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड पर आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है, एंड दैट्स वेरी इजी, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में अपेयर हो चुके हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इससे पहले भी हुआ था। इन द सेम वे वो प्रोसेस दोबारा आपको फॉलो करना है। इस तरह क्या नाम है चैप्टर 1 जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि इसके क्वेश्चन आंसर आप, ये मैंने इसका पीडीएफ भी आपको सेंड किया था, आप उसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, और बहुत ईजी है वो। दूसरी चीज़, ये तो रही बात लिटरेचर की, लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपके टेंसेज आएंगे। हाँ, अगर मैं इसको पार्ट 1 कर दूँ, अगर मैं इसको सेक्शन ए कर दूँ, सेक्शन ए, तो सेक्शन बी में जो आपका है वो आपका लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में जो आप लोग के एग्जामिनेशन में जो टॉपिक आ रही है वो है टेंस। टेंस में स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस भी किया था, और अभी इसका एक्सप्लेनेशन बाकी था, तभी लॉकडाउन लग गया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट मैंने उसका फॉर्मेट आपको सभी को बता दिया था, और कुछ टॉपिक मैंने डिस्कस भी किया था क्लास में। टेंस में एक्चुअली आप टेंस का जो मैंने फॉर्मेट आप लोग को बना के दिया था, तो आप लोगों ने खुद बनाया था, उसे आप एक बार देख लीजिए। दूसरी चीज़, वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के पहले आप ये देखिए कि टाइम फ्रेम है कि नहीं उस क्वेश्चन में। टाइम फ्रेम मीन्स क्या टाइम गिवन है। अगर वो टाइम गिवन है, टेंस में पूरा टोटल बेस्ड है ये टाइम के ऊपर। अगर एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस में टाइम गिवन है, तो वो टाइम आप देखिए प्रेजेंट का है या पास्ट का है, क्योंकि कंफ्यूजन इसी में होती है, वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर आपका पास्ट का टाइम गिवन है, then you have to use past indefinite tense without any exception. You have to use past indefinite tense. Actually आप लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी नहीं पढ़ा था, और हो सकता है उसके बेस्ट पर 1-2 क्वेश्चन वगैरह आए हों। पैसिव में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है वो, ये टाइम बहुत ही कम है। उसकी मैं क्लासेस वगैरह लेकर आप लोग को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा पैसिव में क्या होता है। एक्चुअली उसमें रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिस तरीके से एक्टिव वॉइस होता है उसमें होता है डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन का जो डूअर होता है वही उसी एक्शन को परफॉर्म करता है। एक्शन को परफॉर्म करने वाले को ही डूअर कहते हैं। सेंटेंस में जब एक्शन को डूअर परफॉर्म करता है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, लेकिन उसी सेंटेंस में अगर उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला डूअर ना होकर रिसीवर होता है तो पैसिव वॉइस में होता है, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। बस बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आपको टेंस बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तभी आप अच्छे से क्लियरली आप कर पाओगे। आपको वॉइस भी क्लियर हो जाएगा, नरेशन भी हो जाएगा, मोड भी हो जाएगा, मॉडल्स भी हो जाएंगे, बहुत ईजी होता है सारी चीज़ें। मैं ये बता रहा था कि प्रेजेंट और पास्ट में जो डिफ्रेंशिएट होते हैं टाइम को लेकर, मैंने आपको बताया नहीं था। पास्ट में बेटा V2 का आपको यूज तो करना ही करना है, V2 का यूज तो आपको करना ही करना है। V2 while attempting the questions, first of all you see what kind of time is to be given in the sentence. You have to identify, recognize, identify करो, recognize करो। अगर पास्ट टाइम पास्ट का दिया हुआ है तो इसमें आपको पास्ट टेंस का यूज करना है। अब पास्ट टेंस में आपके पास 4 एस्पेक्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपका टाइम प्रेजेंट का दिया हुआ है तो आपके पास 4 एस्पेक्ट उसमें भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब
डिपेंड यही करता है कि अगर आपको टाइम को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। टेंस पर बेस्ड है, टेंस आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट कीजिए, दीजिए, और उसमें एक बार आप अपने टेंस को रिवाइज कर लीजिए। जो मैंने पढ़ाया था आप लोग को, उस टेंस को आप रिवाइज कर लीजिए। उसमें देखिए कि किस तरीके से पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का किस तरीके से यूज करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, उसके साथ साथ मैंने एग्जाम्पल भी लिए थे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कभी अकेले नहीं आ सकता, यू हैव टू यूज 2 सेंटेंसेज व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 2 सेंटेंसेज को कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। द सेम वे पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने आपको यूज बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, you must have 2 sentences. Earlier action is to be used in past perfect tense and the later action is to be used in past indefinite tense. Let me tell you once more. Earlier action is to be used while constructing past perfect tense and later action is to be used while constructing past indefinite tense. Earlier action जो होते हैं उसमें हम past perfect tense का यूज करते हैं, और जो later action होते हैं उसमें हम past indefinite tense का यूज करते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन वगैरह अराइज होता है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि कब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करें, कब पास्ट परफेक्ट का यूज़ करें। पास्ट इंडेफिनिट तो आप यूज़ कर लोगे। पास्ट इंडेफिनिट का बहुत ही इजी और सिंपल वे ये है कि आप देखिए क्या उसमें टाइम आपका पास्ट का दिया हुआ है, अगो है, यस्टरडे है, इन प्लस पास्ट का कोई टाइम आ गया, तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आप क्या नाम है, इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होता है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।